हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको रिक्वेस्ट किया है दीपक ठाकुर ने। दीपक, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। हम सोच ही रहे थे कि क्या बनाएं और आपने टॉपिक दे दी, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग का सजेशन हमें बहुत हेल्प करता है गाइस, एंड ऐसे ही सजेस्ट करते रहे और ऐसे ही बोलते रहे कि आप लोग को क्या देखना है क्या नहीं। सो उस हिसाब से हम लोग वीडियोस भी बनाते रहेंगे। तो दीपक ठाकुर का जो रिक्वेस्ट था वो एनाबेल डॉल के बारे में जानना चाहते थे। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि मूवी में जो दिखाया गया है वो कितना सच है, कितना फिक्शन है, और रियल में जो स्टोरी है वो क्या है। ये दो पॉइंटर्स को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि एनाबेल की जो स्टोरी है वो एक्चुअली बहुत ही स्कैरी है। जो रियल स्टोरी है वो एक्चुअली बहुत स्कैरी है, जो हुआ था फिल्म में। हालांकि कई चीजें फिक्शनलाइज करके दिखाई गई, कई चीजें हैं जो मतलब सच में नहीं हुआ था, बट आई थिंक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए उन लोगों ने शूट किया, उस हिसाब से स्टोरी को चेंज किया उस हिसाब से। बट रियल जो स्टोरी है वो बहुत बहुत ही स्कैरी है और एक्चुअली में हुआ है। जो इंसिडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो रियल इंसिडेंट्स है जो एक्चुअली ये एनाबेल डॉल ने किया है। तो यही सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रायर टू दैट, फॉलोइंग द प्रथा, आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए प्लीज स्टोरीज भेजे गाइस। एंड अंशु, आपको इंस्टाग्राम पे हमने रिप्लाई किया है, प्लीज आप एक बार मैसेज चेक कर लो और हमें रिवर्ट करो, क्योंकि आई थिंक 2-3 दिन से मैंने आपको मैसेज किया, आपने शायद से पढ़ा नहीं, तो आप एक बार पढ़ लो। रही बात बाकियों की, प्लीज गाइस सेंड इन योर स्टोरीज फॉर आपकी कहानी आपकी जुबानी। एंड मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भी भेजे। वीडियोस भेजना बहुत इजी है गाइस, आप लोग को बस शूट करना है 16:9 फ्रेम में, और वो कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, वो हम सब आपको बता देंगे। बस हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दोनों को मैसेज करें। इट्स वेरी इजी। इंस्टाग्राम का लिंक और हमारी ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुंच सकते हो और वहां जाके आपको जस्ट फॉलो करके एक मैसेज छोड़ना है। और रही बात ईमेल आईडी की, तो अगर आप मेल कर रहे हो तो एक हमें बस कमेंट बॉक्स में कहीं कोई भी व्लॉग के कमेंट में, जो भी व्लॉग आप देख रहे हो उसमें कमेंट में आप एक मैसेज छोड़ दीजिए कि आपने एक स्टोरी भेजी है वाया ईमेल। दैट्स इट, इतना ही काम है। सो इट्स ओके। सो गाइज प्लीज डू सेंड अस आपके स्टोरीज और आपके रेसिपीज का तो मैं मतलब बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। प्लीज भेजिए, क्योंकि हमें वो आप जो बना रहे हो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वी आर कंप्लीट फूडीज, हमें खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम वेट करते कि आप का कल्चर जो है, आपके घर में क्या बन रहा है वो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम मस्तरंगी इसके थ्रू सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स मूव ऑन टू एनाबेल द डॉल वर्सेस एनाबेल द मूवी। तो स्टार्ट करते हैं एनाबेल डॉल का फर्स्ट जो पॉइंट है वो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या जो फिल्म में डॉल दिखाई गई है और रियल लाइफ में जो डॉल है उसमें डिफरेंसेस क्या है। जो रियल लाइफ का डॉल है वो है रैग डॉल, और जो फिल्म में डॉल यूज हुई थी वो एक पोर्सिलिन डॉल है। और इसको और भी ज्यादा हॉरर बनाने के लिए ये डॉल यूज की गई थी मूवी में। जैसे कि आपको पता है कि जो फिल्म में हुआ था और जो रियल लाइफ में हुआ था उसमें थोड़ा डिफरेंसेस थे, क्योंकि उसमें मसाला वगैरह डाला गया था फिल्म में कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और जो रैग डॉल है वो डॉल कपड़े की बनी हुई है, मतलब आप उसको एक जगह रखोगे तो वो ठीक से बैठ भी नहीं सकती, खड़े नहीं हो सकती। पहले के जमाने बहुत मिलते थे ऐसे रैग डॉल्स, जॉइंट्स नहीं होते थे उनमें, बेसिकली हाथ में कोई जॉइंट नहीं, पैर में वो सीधा स्ट्रेट ऐसा ही था, तो वो रैग डॉल उसको बोलते हैं। और वो भी डरावना था गाइस। तो इसको और ज्यादा डरावना बनाने के लिए इस फिल्म में पोर्सिलिन डॉल का यूज किया। तो सेकंड ये है कि मूवी में दिखाया गया है कि जो हस्बैंड है वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को ये डॉल देती है। असलियत में ये नहीं था। असलियत में एक नर्सिंग स्टूडेंट थी डोना करके, जिनकी मम्मी ने ये डॉल एक गिफ्ट शॉप से खरीद के उसको प्रेजेंट किया था, उसके बर्थडे पे ये दिया था। तो ये डॉल उन्होंने परचेस किया था 1970 में। अगर आप एनाबेल का मूवी का देखने जाओ तो जो वो ड्रेस वो पहनी है पोर्सलिन डॉल, वो एग्जैक्टली 1970s को डिपिक्ट नहीं करती।
और असलियत में जो है वो 1970s की ही डॉल है, और ये रैग डॉल जो है तब के टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, बहुत फेमस हुआ करती हाँ। थी हर तो घर में। डोना के 28th बर्थडे पे उसके मॉम ने उसको ये डॉल गिफ्ट किया था। तो तीसरा पॉइंट, क्या रियल लाइफ में जो ओनर थे उन्होंने अपने डॉल को फेंका था? सच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रियल लाइफ में जो ओनर थे डॉल के, उन्होंने कभी डॉल को फेंकने की कोशिश ही नहीं की, और ना ही कोई बाहर से आके उसमें कोई श्राप या किसी डीमन को डाला गया था। सो मूवी में जो दिखाते हैं कि डॉल को फेंक दिया जाता है और फिर वो डॉल उनके पास वापस आ जाती है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना कि इतना बड़ा हादसा हुआ था कि उन्होंने डॉल फेंकने की कोशिश की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मूवी में। फोर्थ पॉइंट ये है कि क्या ये डॉल खुद से मूवमेंट करती थी जैसे मूवी में दिखाया गया है? ये एब्सोल्युटली ट्रू है गाइस, ये डॉल खुद से मूवमेंट करती थी। डोना जिनको ये बर्थडे गिफ्ट मिला था, डोना अपने रूममेट एंजी के साथ रहती थी, और उसका जो फियांसे था एंजी का, लू, वो भी उनके साथ रहता। कई बार ऐसा है कि डोना जब घर आती थी, वो जहाँ पे बेड पे छोड़ के गई है वो डॉल को, वो डॉल दूसरे जगह पे बेड पे मिलती थी। पहले तो मूवमेंट्स जो शुरू में शुरू हुए थे वो थोड़े थोड़े ही थे, बट उसके बाद लिटरली ऐसा होने लगा कि अगर डॉल को अंदर छोड़ के गए तो वो डॉल बाहर मिल रही है। कभी कभी वो डॉल हैंड्स फोल्ड करके और अपना लेग्स ऐसे क्रॉस करके बैठी हुई मिलती थी। कभी कोई चेयर के अगेंस्ट खड़ी होके, मतलब चेयर के अगेंस्ट लीन करके ऐसे खड़ी हुई मिलती थी। इनफैक्ट अगर वो डॉल को रूम के बाहर छोड़ के आए और रूम का दरवाजा भी बंद होता था, तब भी डोना को उठ के वो डॉल रूम के अंदर ही मिलती। तो यस, ये डॉल जो मतलब नॉर्मली तुम बिठाना भी चाहो तो नहीं बिठा पाओगे, ये डॉल खुद से बैठी हुई, लेग्स क्रॉस करके फिर खड़ी हुई ऐसे मिलती थी, और मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा था इधर से उधर, मतलब एक रूम से दूसरे रूम, और अजीब पोजीशंस में ये डॉल उनको मिलते थे। ये एक्चुअली ट्रू है। तो क्या एनाबेल डॉल जो है एक मैसेज छोड़ती थी रियल में? यस, वो एक पार्चमेंट पेपर पे उस पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखती थी, डिड यू मिस मी, हेल्प अस, हेल्प लू। इस तरह के वो मैसेजेस जो था वो पार्चमेंट पेपर में लिख के छोड़ती थी, और जो मतलब उस घर में रहने वाले लोग परेशान हो गए कि इसको ये पार्चमेंट पेपर कहाँ से मिलता था, क्योंकि वो पूरे घर में कहीं भी किसी के पास नहीं था। हाँ। वो उसे कौन लाकर देता था ये नहीं पता, लेकिन वो पार्चमेंट पेपर में वो सारे मैसेजेस लिख के, पता नहीं किसके लिए मैसेज करती थी, लेकिन ये मैसेज आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ये सीन याद होगा कि वो मैसेजेस छोड़ा करती थी अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों के लिए, और ये एक्चुअल रियल में होता था। और हैंडराइटिंग एकदम बच्चों वाली हैंडराइटिंग होती। अगला पॉइंट ये है कि क्या वो एनाबेल डॉल पे ब्लड एक्चुअली मिला था? आंसर इज यस गाइस, वो ब्लड एक्चुअली मिला था। डोना एक दिन घर आके देखती है कि जो डॉल है उसके हाथ के पीछे खून लगा हुआ है, और उसके चेस्ट पे खून के 3 बूंद गिरे थे। वो कैसे वहां तक आए थे, कैसे हुआ था, वो आज तक किसी को नहीं पता। बट यही इंसिडेंट देखने के बाद इन लोगों ने एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया कि हमें अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि प्लीज आप आके इधर एक बार देख लो, क्योंकि दे वर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, वो लोग हेल्प करते थे लोगों को। तो तब उन लोग को ये कांटेक्ट किया गया। तो अगला पॉइंट ये है कि क्या एनाबेल डॉल ने सच में किसी को हार्म किया था, यानी कि किसी को मारने की कोशिश की थी, फिजिकली किसी को हार्म किया था? तो आंसर है जी हाँ। एक रात की बात है, लू जो है वो सो रहा था, तो सडनली उसे, जैसे होता है ना हम सोने के टाइम टर्न करते हैं, तो जब वो टर्न वगैरह कर रहा था तो उसको ऐसा लगा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ पूरे तरीके से। तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि उसके पैरों के ऊपर एनाबेल डॉल जो है वो बैठी हुई है, और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है, यानी कि उसके चेहरे की तरफ आ रही है, और वो आके उसके चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है। और बैठने के बाद लू का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसे इतना होश होता है कि ये कोई सपना नहीं था, मेरे ऊपर अटैक सचमुच का हुआ था। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि जब एंजी और लू कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, तो उसके अगले दिन लू को एक रूम से खचखच ऐसे स्क्रैचिंग वाले नॉइज आने शुरू हुए। लू उस कमरे के पास गए और रुके जब तक वो नॉइज बंद ना हो। जैसे ही वो नॉइज बंद हुआ, उन्होंने डोर खोला, लाइट जलाई, और उन्होंने देखा एनाबेल जो डॉल है वो एक कोने में ऐसे लेटी हुई पड़ी है।
वो डॉल के पास जैसे गए, उनको फील हुआ उनके पीछे कोई खड़ा है, तो उन्होंने फटाक से मुड़ा, बट पीछे कोई नहीं था। और तभी उनके चेस्ट पे एक बर्निंग सी फील आई। उन्होंने हाथ लगाया तो देखा कि उनकी छाती से पूरा खून निकल रहा है। जब उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि क्या है, उन्होंने शर्ट निकाल के देखा तो उनको 7 क्लॉ के निशान मिले, जो 4 मतलब ऐसे थे और 3 ऐसे थे। 7 क्लॉ के निशान मिले उनको छाती पे, जिससे खून निकल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा जल रहा था। हालांकि यही सीरियस क्लॉ मार्क्स 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से निशान गायब हो गया। तो ये अटैक एक्चुअली जेन्युइनली ये 2 टाइम हुआ था। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट द रियल एनाबेल डॉल, और मूवी में कितना डिफरेंस दिखाया गया, कितना सच दिखाया गया। सो इट्स वेरी स्कैरी गाइस। सो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये एक्चुअल में ये डॉल हॉन्टेड है। कहते हैं कि इसके अंदर एक बच्ची की आत्मा है, और जहाँ पे ये एंजी लू और डोना का घर बना था, जहाँ ये लोग रह रहे थे, वही ग्राउंड पे ये लड़की पहले खेलती थी, और उसी ग्राउंड पे एक दिन उसका लाश मिला। किसी को पता नहीं वो कैसे मरी, क्या हुआ, बट एक दिन उसका लाश मिला। और तब से ये लोग जब से रहने आई, आई थिंक ये लड़की की आत्मा उस डॉल के अंदर गई। एंड उसके बाद इन लोगों ने कई सियॉन्सेस भी ट्राई किए। जब ये सब हादसे हुए उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो तभी उनको ये सब चीजें पता चली, और उन लोगों ने एड एंड लॉरेन को तो बुला ही लिया था, तो फर्दर रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने। सो ये थे एनाबेल की इंटरेस्टिंग और ट्रू हॉरर स्टोरी। तो स्टोरी कैसी लगी जानने के लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यस। और आपको जो है वो भी स्टोरी शेयर करने हैं, ऐसे ही खूब सारी अच्छी वाली या डरावनी वाली मॉम की रेसिपी भी शेयर करनी है। आप घर पे कुछ भी बनाते हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Yes. और हम दोनों को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। सो गाइज, आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, बिकॉज एंड थैंक यू दीपक अगेन फॉर सजेस्टिंग दीपक दिस। आपके लिए होमवर्क है 100 शेयर्स, 100 एब्सोल्युटली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज, ऑफिस, सबको भेजो, सबको भेजो। आपकी स्टोरी है ये। Yes. आप डिजर्व करते हैं सर। सो गाइज प्लीज ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।